हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गुलबर्गा का डे 2, जहाँ पे हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे और ये ऊपर आके हम लोग टेरेस पे जला रहे थे लकड़ी का चूल्हा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रेंट पे चूल्हा तो लेकर आए थे, लेकिन वो अच्छे से उस पर कुछ पक नहीं रहा था, आंच आ नहीं रही थी। तो मम्मी बोले कि चलो लकड़ी का चूल्हा लगा के उस पर बनाएंगे। तो हम लोग ऊपर आ गए। लकड़ी का चूल्हा कैसे तैसे करके मम्मी लकड़ियाँ लेके आए और हम लोग ने जलाई आंच, जो बहुत मेहनत करने के बाद इसमें आंच लगी थी। उसके बाद मामा सुबह जल्दी जाके गोश्त तरकारी वगैरह सब लेकर आए थे। तो कुकर तो मामी लेके आए थे अपने साथ, बड़ा वाला। तो उसमें हमने क्या किया, गोश्त, प्याज, टमाटर, दही और ज़्यादा कुछ हमारे पास मसाले थे नहीं, बस मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन और गरम मसाला था। उसी को उसमें अच्छे से डाल के मिक्स करके 8-10 सीटियाँ लगा ली हमने लकड़ी के चूल्हे पे। उसके बाद ये यम्मी सा सालन बन गया था हमारा। और बघारने के लिए हमने चूल्हे पे भगोना रख दिया जो रेंट पे लेकर आए थे। उसी में तेल डाला और ये प्याज भून रहे थे हम लोग। प्याज अच्छे से भुने जाने के बाद इसमें अदरक लहसुन डाले। और अदरक लहसुन को आपको मतलब गरम तेल में अच्छे से भूनना है प्याज के साथ। प्याज भी लाल होती जाए और साथ ही साथ अदरक लहसुन भी अच्छे से रेड कलर अच्छे से पक जाए। रेड कलर नहीं, येलो कलर पक जाए अच्छे से। उसके बाद उसी में हरी मिर्ची, कोतमीर और पुदीना डाल देना है। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून के उसमें पानी ऐड कर देना है। पानी इतना डालना है कि चावल आपके पक जाए, उतना पानी डाल लेना है आपको। और उसको अच्छे से उबाल आने तक छोड़ देना है। जैसे ही आपका पानी पक जाए और उबाल आ जाए उसमें, तो उसमें आपको ऐड कर देना होगा उसमें चावल। राइस ऐड करने के बाद ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, सीधे राइस ऐड किया और उसी में जो अपने गोश्त की ग्रेवी बनाई है वो ऐड कर दी हमने। वो ऐड करके थोड़े से नींबू था हमारे पास, 2-3 नींबू थे, तो नींबू कट करके उसका जूस डाल दिया। और साथ ही साथ मम्मी उसको धुआं मतलब हवा दे रही थी ताकि अच्छे से पक जाए राइस। और मामी नींबू काट के डाल रहे थे और मैं थोड़ा शूटिंग भी कर रही थी और पका भी रहे थे हम। और इसी के साथ हमने ये किया कि नीचे जाके हम लोग फ्रेश भी हो गए ताकि खाना खाते ही हम लोग घूमने के लिए निकल जाए। और ये फाइनली हम लोग की तहारी दम हो गई। और नीचे लाने के बाद इसका फाइनल लुक रायते के साथ, मतलब दही बना लिया था हमने। और फाइनल लुक देखें आप, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। और खाने में वो स्मोकी वाला जो फ्लेवर आ रहा था, बहुत टेस्टी लग रही है। और बहुत खाना खा लिए हम लोग और निकल गए फौरी किला देखने के लिए। वहाँ पे किला जब ऑन द वे हम लोग जा रहे थे ऑटो में बैठ के, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो देखने लायक थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तब देखेंगे। ये कुछ गुम्बदें थी वहाँ पे, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है ये गुम्बदें क्या हैं। और ऑन द वे पे ही एक था लेक जो वहाँ के पार्क के पास था। और जैसे ही ये पार्क वाला लेक का जो पार्ट ख़त्म होता है, आपको किला दिखना स्टार्ट होता है। और किले के सराउंडिंग आप देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, जो दलदल बोलते हैं ना, वैसा वाला। तो पुराने लोगों का मतलब आर्किटेक्ट देखिए आप, वो लोग मतलब जंग वगैरह के लिए अगर कोई आए तो वो लोग को इजीली मतलब एंटर होने का कोई चांस नहीं मिलता था। और ये है किले का फर्स्ट लुक। हम लोग किले में जाने से पहले मेरी फ्रेंड ने बताया था कि वहाँ पे कोई मस्जिद है, वो बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग किले में जाने से पहले वो मस्जिद में चले गए थे, जिसको बोलते हैं 100 मीनार की मस्जिद। और माशाल्लाह वाकई में वो मस्जिद बहुत खूबसूरत थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून भी दिख रहा था। अब्रेज़न साहिल जाके वहाँ पे नमाज भी पढ़ लिए थे बच्चे, और पूरे बच्चे वहाँ पे नमाज भी पढ़ लिए और बहुत अच्छा दिख रहा था। हमने फ़ोटो शूट भी किया वहाँ पे। एंड उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग सीधा किले में एंटर हो गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लग गया। और बस किले में आके ये किले का व्यू है, देखें
कितना मतलब वहाँ पे खूबसूरती तो बहुत है। और आर्किटेक्ट देखिए आप, उस ज़माने के इंजीनियरों की तारीफ़ करना पर, लेकिन मतलब वो ज़माने में इतना अच्छा वो लोग बना सकते हैं तो ये ज़माने में पता नहीं क्या ही कर देते ये लोग। एंड उसके बाद हमने ये किया कि हम लोग पेप्सी वगैरह के कैंस लेके गए थे, लेकिन वो ठंडे थे नहीं, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि उसको ठंडा कैसा करना है। तो फिर हमारे मम्मी का माइंड चलता रहता है ऐसे, तो अम्मी नीचे कोई बर्फ़ वाले गोले वाले भैया ठहरे हुए थे, तो उनके पास से जाके क्या करे, ये गोले का जो बर्फ़ होता है ना वो लाए, लाके वो कैंस में डाल के बच्चों को ये देखे सबको दे रही हैं मम्मी। और ठंडा भी हो गया था जूस, तो बहुत मतलब मज़ा भी आ रहा था। एक तो धूप थी और उतनी धूप में ठंडा ठंडा जूस, बहुत मज़ा आया। और हम लोग पूरा ऊपर किले में गए, वहाँ पे शूटिंग वगैरह की और वापस आके ये डोसा खाए। एंड डोसा खा के हमने शॉपिंग की चूड़ियों की। वहाँ पे इतने प्यारे चूड़ियाँ मिल रहे थे और मेरे सारे फ्रेंड्स ने डिमांड की थी कि आते टाइम पे चूड़ियाँ लेकर आना, तो सबके लिए मैंने चूड़ियाँ सेलेक्ट की, अपने लिए भी ली और मम्मी के लिए भी ली। बस चूड़ियों का सिलेक्शन बस जैसे ही अपनी शॉपिंग ख़त्म की और सीधे हम लोग चले गए रूम को एग्ज़िट करके दरगाह में, और वहीं पे वज़ू करके नमाज़ पढ़े। देखें यहाँ वहाँ पे कितना प्यारा सा, ये क्या बोलते हैं, वाटरफॉल जैसे, इसका नाम तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे वाटरफॉल। और वाटरफॉल में नमाज़ वगैरह वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और सीधे सामान वगैरह लेके हम लोग बाहर निकल गए थे, क्योंकि ट्रेन के लिए जाना था हम लोग को। और ये बच्चे मस्ती करते हुए फिर स्टेशन पे आ गए हम लोग। स्टेशन पे आने के बाद पता चला कि ट्रेन तो 4 घंटे लेट है, तो 4 घंटे मीन्स बहुत टाइम वेट करना था। तो हम लोग सीधे स्टेशन में जाके एक प्लेस देखे जहाँ पे ट्रेन आती है, और बस वहाँ पर बैठ गए ट्रेन का इंतज़ार करते करते। और वहीं पे हम लोग डिनर पैक करके लेके आए थे मामा, तो वहाँ पे हमने नूडल्स खाए, ट्रेन में स्टेशन में बैठ के नूडल्स खाए। और बस फाइनली हम लोग की ट्रेन आ गई, तो ट्रेन में बैठ के हम लोग बैक टू हैदराबाद। एंड व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ़ी अमानिल्लाह।